जय हिंद मेरे सभी साथियों। मैं हूं अंकित तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंकित तिवारी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा कोर्स जो है स्टार्ट है और पहली क्लासेस कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप लोग अभी से आज मैं डिस्काउंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट्टा, जिसे आप लोग हिंदी में बट्टा कहते हैं। तो आज हम लोग उसे पढ़ेंगे। ओके, तो जिसने भी अभी तक क्लासेस को पीछे पीछे की क्लास नहीं देखी हैं वो लोग पीछे की क्लासेस को रिवाइज करते रहेंगे। ओके, और हम आज नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट से एक काम करिएगा, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस की और कोर्स की हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे, वो लोग काफ़ी नाराज़ भी थे मेरे से कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो दरअसल आप लोगों से मैं बहुत बड़ा माफ़ी मांगता हूँ कि मैं थोड़ा सा बिजी था इस टाइम, थोड़ा सा, इसीलिए आप लोगों को रिप्लाई नहीं किया। और करीबन 500-600 बच्चे हैं जो इस समय ज्वाइनिंग करने के लिए मैसेज किए हुए हैं। तो ये होता है कि अगर मैं एक को रिप्लाई करूँगा तो 599 के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोगों से मैं कांटेक्ट बनाता रहूँगा, परेशान मत होइए। ठीक है, धीरे धीरे मैं सबको, आप लोगों को, सभी लोगों को मैं संपर्क करूँगा और कॉल करूँगा आप लोगों को। तो चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग क्लास को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। भाई आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर नहीं है लेकिन क्लास पहली ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझेंगे और पीछे की क्लासेस भी देखते रहेंगे, आप लोग को सब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ के पढ़ाऊंगा। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को हर एक चीज़ें समझ में आए। बस आप लोग को करना क्या है, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं है बाद में। ओके, तो चलिए देखते हैं। और फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा लाइक करने जाओगे। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों, चाहने वालों के साथ, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स, सभी यार दोस्त एक इस क्लास को, फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फ्री क्लास स्टार्ट करिए, फ्री क्लासेस, तो उनके लिए भी फ्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आज से डेली क्लास चलेगी। आप लोग डेली आराम से रात में 9 बजे, डेली रात में 9 बजे क्लास आपकी होगी। ओके, आप लोग डेली सेशन को ज्वाइन करेंगे। ज़्यादा बड़ा हम क्लास भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 30-40 मिनट, 50 मिनट की क्लास रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा बहुत बड़ी क्लास नहीं करेंगे। और उतने में ही हम लोग एक बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करेंगे और कोर्स को ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट। देखिए, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना जा रहा हूँ कुछ, जैसे कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू देना जरूरी है आप लोगों को। तो देखिए, इसमें हम लोग 3 चीज़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारा होता क्या है, सबसे पहले देखिए क्या होता है बॉस। सबसे पहले हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाई कौन सा ब्लैक कलर पे किस कलर से लिखते हैं, चलो देखते हैं। चलो 1। ओके, देखते हो, देखो सबसे पहले भाई हम लोग इसमें यूज़ क्या करेंगे भाई। देखो सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे होता है एक, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक सेलिंग प्राइस। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं MRP। जाहिर सी बात है, आप जब बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको 3 चीज़ें वहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको कि भाई MRP क्या होता है, मार्केट रिटेल प्राइस। ठीक है, MRP जो होता है रिटेल प्राइस होती है किसी भी सामान की। जैसे कोई भी मार्केट में सामान बनता है, जैसे मान लो कि मैं ये लैपटॉप लिया हूँ, तो इस लैपटॉप का भी मार्केट प्राइस है कुछ ना कुछ। ठीक है, 40,000, 50,000 जो भी होगा। तो ये रिटेल प्राइस हो जाती है मार्केट की। उसके बाद क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते क्या है, सेलिंग प्राइस। और ये कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, सबसे पहले सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, इसको क्रय मूल्य को। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, और ये तो मार्केट प्राइस है ही है। ठीक है, मार्केट प्राइस। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेसिक्स जानना। ठीक है, उसके बाद देखिए एक चीज़ और होती है, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई दुकानदार है तो कोई सामान अगर वो खरीदने जाता है तो वो थोक में ले आता है कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट पर, जैसे मान लो कि कोई चीज़ है 10 रुपये की, कोई चीज़ है उसको हम लोग 1 रुपया बढ़ाकर बेचेंगे। अगर 11 रुपये में बेचते हैं तो उस पर 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि क्या, जो 11 रुपये है वो है सेलिंग प्राइस, मतलब सेल करने वाला प्राइस, बेचने वाला प्राइस। और जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो है 10 रुपया। 10 रुपये पे 1 रुपया बढ़ाकर सेलिंग प्राइस। और वही अगर उस 11 रुपये पे
₹4 और बढ़ा दिया जाए, ₹15 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब कि जो उस पर प्रिंट रहता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हो कि कोई भी सामान, बहुत ही कम सामान होते हैं जो प्रिंट रेट पर बिकते हैं, तो प्रिंट रेट पे तो कोई सामान बिकता है नहीं आजकल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद क्या आता है भाई, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बताओ, लाभ अपॉन सीपी। सीपी का मतलब क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य, ठीक है। ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद देखो लॉस का क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। टोटल लॉस और वहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, टोटल लॉस और यहाँ पर सीपी। देखो अब इसमें सीपी ही क्यों दोनों जगह रख रहे हैं, सीपी का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कहने का, ठीक है। आप लोग सेशन को छोड़ेंगे नहीं, लगातार आप लोग सेशन में बने रहेंगे। कुछ भी अगर छोटी छोटी चीज़ें आपने स्किप की तो आपको सेशन को समझ में नहीं आएगा, क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, इतनी बात जान लीजिए आप। तो इसलिए आप लोग क्लास को बीच में छोड़कर जाएँ ना, आप लोग लगातार क्लास में बने रहें, ओके। देखिए सीपी, सीपी को ही क्यों रखते हैं, देखो सबसे पहले बात समझो। देखो मान लो कि ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मान लो ये है, इसको क्या बोलेंगे, मान लो ये ₹100 है, ठीक है, ₹100 है, ठीक ना, ये ₹100 है, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, ₹100 है। अगर इस पे कहें कि हमको ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ₹10 का प्रॉफिट कहें तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमको, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, ₹10 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये टोटल हो कितना जाएगा भाई, 100 पे 10 का प्रॉफिट, मतलब कि ये टोटल हो जाएगा 110 हो गया। इसी तरह अगर हम इस पे कहें कि इस पे हमको ₹10 का लॉस हो रहा है, ₹10 का लॉस हो रहा है, ठीक है। इस पे हम लोग कहें अगर कि हमको ₹10 का लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ₹10 का लॉस मतलब कि 100 पे अगर ₹10 का लॉस, मतलब कि हमको कितने रुपए का घाटा हुआ, ₹10 का। तो 100 में से 10 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा आपका भाई, यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा 90, ठीक है। 90 का मतलब क्या, 90 में। तो इसीलिए देखो कभी भी क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस जो भी इस पे से हम चेक करते हैं, वो कभी भी हम लोग सीपी से ही चेक करते हैं, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट भी होता है और कॉस्ट प्राइस से ही घटा करके लॉस भी होता है हमको, क्योंकि अगर देखो सेलिंग प्राइस पर तो कोई लॉस और प्रॉफिट होने वाला है नहीं, सेलिंग प्राइस पर केवल प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस अगर लोगे तो वहाँ पर सेलिंग प्राइस पर अगर कोई चीज़ बेच रहे हो, मतलब सेलिंग प्राइस इसमें क्या हो गया, देखो इसमें सेलिंग प्राइस क्या हुई आपकी, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, ₹110, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपको, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है भाई, ये सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, यहाँ पे आपकी 90 है, तो इसका मतलब कि इस पर 10% का लॉस हो रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है, बात समझ गए आप लोग। तो इसी तरह से देखिए, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मैं इसमें से हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। इरेज कर लेंगे थोड़ा सा हम लोग इसमें से कुछ चीज़ें, ठीक है, जिससे कि चीज़ों को और अच्छे से बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँ आप लोगों को। ये स्लाइड आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बस ये स्लाइड आप लोग एक बार अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है हमारा, इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखो मान लो कि कोई चीज़ है, मान लो कोई चीज़ हमने, मान लो कोई ये कोई है, ये कोई आर्टिकल है हमारे पास, ये कोई आर्टिकल, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, ये इंक, हाँ देखिए मान लीजिए कि कोई आर्टिकल है हमारे पास, समझ लीजिए कि ये कोई आर्टिकल है, ठीक है। इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस है भाई हमारे पास ₹100 का, ये है टोटल, ये ₹100 का है। अब हमको कहता क्या है, दुकानदार हमसे क्या कहता है, मान लीजिए कि हम कोई शर्ट है हम खरीदने गए हैं, ठीक है। दुकानदार हमसे क्या कहता है, भैया ये ₹100 की है, ठीक है, ये ₹100 का है और आपको मैं इस पर कितने का छूट दे दूंगा, 20% का डिस्काउंट, इस पर आपको 20% डिस्काउंट मैं दे दूंगा। हो कितना जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ₹80, ठीक है। ये आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। और ये क्या था आपका, क्योंकि देखो कभी भी छूट कोई भी क्यों देता है, वो छूट कभी भी देता है किस पे,
भाई एमआरपी पे छूट मिलती है, एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस पे एमआरपी पे छूट देगा 20% की आपको वो सामान 80 रुपये में बेचेगा, 80 रुपये में सेल करेगा। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला मूल्य 80 रुपये पे आपको सेल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसने उस सामान को खरीदा कितने में होगा, कितने रुपए में खरीदा होगा, सोचो कितने रुपए में खरीद के लाया होगा वो, बताओ। देखो, और मान लो कि यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, मान लीजिए कि यहाँ पे वो 10 रुपये का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग प्रॉफिट किस चीज़ पे कमाते हैं, नीचे मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट हम लोग कॉस्ट प्राइस पर कमाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस पर अगर 10 रुपये का फ़ायदा, तो जाहिर सी बात है कि 80 रुपये में अगर वो सेल कर रहा है तो 10 रुपये का प्रॉफिट है, तो 80 में से जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 70 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये 70 मतलब कि 70 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 70%, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, बताइए फटाफट से बताइए आप लोग, कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा ये, ठीक है। यही होता है क्रय मूल्य, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, यही क्रय मूल्य होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ। जिसे भी समझ में नहीं आई है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को ये चीज़ें अगले क्लास में भी रिवाइज कर दूंगा। ओके, कोई भी बच्चा अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा तो मैं इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करूँगा, अगर मुझे लगेगा कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बताना ज़रूरी है। बेफुजुल के क्वेश्चंस मत करिएगा, और जय हिंद जय भारत का कमेंट एक बार ज़रूर करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसी तरह से बेहतरीन क्लासेस हमारी डेली चलती हैं, ठीक है। ऐसा ही कंटेंट मैं हमेशा आपको दूंगा, ये सब कंटेंट आपको फ्री में कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि कुछ बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है फ्री कंटेंट की, अभी फ्री क्लासेस की ज़रूरत है अभी कुछ लोगों को, ठीक है। नहीं तो मैं भी पेड क्लासेस दे सकता था, मेरी भी क्लासेस पेड चलती हैं, ठीक है, अभी पेड क्लासेस देता हूँ, लेकिन अभी मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोग क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप लोग मेरे को मानते होंगे, मेरे प्यारे भाई होंगे, भाई बहन, तो आप लोग जरूर से ज़रूर क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे 96 रुपये में बेचता है, 96 रुपये में बेचता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो कहते क्या है भाई, हम लोग को पता ही है कि अंकित मूल्य क्या होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, एमआरपी को ही हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। एमआरपी जो होता है, एमआरपी जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, इसी को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है, एमआरपी को ही। ओके, तो कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, आप लोग एमआरपी समझ रहे हो। दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य, जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा है फटाफट से मैं आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि आप लोग का ये क्या है, क्या इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए देखिए, तो फटाफट से देखिए भाई, दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। सपोज करते हैं, इसमें अंकित मूल्य तो हमको दिया नहीं है, लेकिन हम लोग सपोज क्या करेंगे, मानते हैं कि हमारा जो सामान का जो अंकित मूल्य है, ठीक है, हम लोग यहाँ सपोज करेंगे, सपोज कर लिए भाई कि हमारे सामान का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये पे क्या करते हैं भाई, हमको जो है ये 20% का डिस्काउंट मिल गया, 20% का हमको डिस्काउंट दे रहे हैं साहब, आप दुकान वाले जो हैं बहुत मेहरबान है हमारे ऊपर, ठीक है, इतना प्यार करते हैं हमसे, बताओ 20% का डिस्काउंट दे दिया बिना कहे, कोई चीज़ मतलब बिना बोले कुछ भी, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे दे। तो क्या होता है यहाँ पर, ये टोटल इसका जो रेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बचा कितना, 80% बचा। तो 80% क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये, इसको मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये है आपका सेलिंग प्राइस, इसे बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, यही है हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, जिसपे हम लोग किसी वस्तु को सेल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, हर एक चीज़ें दिखाई दे रही हैं बहुत प्यार से, अच्छे से। ओके, तो 20% की छूट देकर उसे 96 रुपये में बेचता है, ठीक है, 96 रुपये में बेचता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, क्या करोगे, इसको क्वेश्चन को ऐसे करेंगे हम लोग, इसको देखिए आप लोग सभी लोग देखेंगे, ठीक है,
सभी लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कि हम लोग इसको करते कैसे हैं 20%। 20% का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिखोगे 20% को 1/5, ठीक है 1/5 लिखते हैं 20% को। मतलब कि कहने का मतलब क्या कि भाई देखो इतने पर एक की छूट, मतलब कि हमको टोटल ये 4 में हमको ये बेच रहे हैं साहब, हमको 1 रुपए की छूट दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा जो सेलिंग प्राइस जो हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या है यहाँ पे 4 है। तो 4 का हम लोग क्वेश्चन में क्या देखते हैं भाई, हमारा सेलिंग प्राइस जो है 96 रुपये में बेचते हैं, बेचने वाला मूल्य सेलिंग प्राइस होता है। तो भाई 96 रुपये में अगर हमको बेचते हैं तो हमारा यहाँ पर तो हमको 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 96। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसको हम लोग क्या करेंगे ओके, ठीक है। तो हम लोग इस 4 को 96 के बराबर कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कितने से करोगे कि भाई 4 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 96 हो जाए, बताओ कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 96 हो जाए। तो भाई देखो 4 दूनी 8 होता है, 4 चौके 16, ठीक है। मतलब कितने से करोगे 24 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 24 से। तो उसी तरह हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, जब हमसे अंकित मूल्य पूछेगा तो सीधी सी बात है, जब हम 4 का 24 गुना कर रहे हैं तो 96 आ रहा है। तो उसी तरह हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमको 5 दिया हुआ है ना, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 24 गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमको क्या आ जाएगा बताइए, 5 चौके 20 0, ठीक है 5 चौके 20 होता है 0, 2 हासिल चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब कि 120 रुपीज़, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इस वस्तु का अंकित मूल्य और यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सेशन को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ चुका है। इसी तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम्स में भी इन सभी चीज़ों को सीख करके मेरा नाम रोशन करेंगे आप लोग और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। मैथ्स के कोई भी क्वेश्चंस आप लोग नहीं छोड़ेंगे, यही आशा करता हूँ मैं आप लोगों से। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको समझने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी होंगी। वो मैं उसी क्वेश्चन पे ही समझा दूंगा, परेशान मत होइए आप लोग। बस आप लोग सेशन में लास्ट तक बने बस रहिए, ठीक है। आप लोग फटाफट से लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री क्लासेस दे रहा हूँ और कहीं भी फ्री क्लासेस नहीं मिलेंगी जल्दी आप लोगों को, और मिलेंगी भी तो फ्री सही कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। बस वो क्वेश्चंस करा देंगे आपको टफ। आप सोचोगे कि अरे यार इतना बड़ा लेवल, इतना ज़्यादा लेवल है, कैसे निकलेगा एग्ज़ाम, डराते हैं लोग। आप परेशान मत हो, सब ऐसे ही नॉर्मल रहता है सब कुछ, बस वहाँ पेपर में जाने के बाद हड़बड़ी होती है, आपको डर जाते हो थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दुकानदार 12.5% की छूट देने पर भी 37 सही 1/2% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक काम करिए, आप लोग इसके अगले वाला पहले क्वेश्चन करिए, ठीक है। और आप लोग याद मुझे दिलाइएगा कि ये क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा हुआ है, ठीक है। जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा है वो पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है उस क्वेश्चन को रिलेट करता है ये क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में सिंपल है, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ये क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ सको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करिए भाई। दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी सपोज करो कि हमारी जो चीज़ है, हमारा जो आइटम है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का है, ठीक है। 100 रुपए का है, 20% का बट्टा, 20% का बट्टा इस पे दे दिया इसने, देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। कहने का मतलब क्या, ये हो गया हमारा यहाँ पर 80%, ठीक है 80% हो गया, तब भी इस पे 10% का लाभ अर्जित करता है। तो सपोज क्या करोगे भाई, 10% का लाभ अर्जित करता है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें 10% का लाभ, 10% का प्रॉफिट। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हो जाएगा भाई टोटल हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 70%, ठीक है। टोटल हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा 70% में हमने चीज़ खरीद के लाए, 10% प्रॉफिट पर बेचा 80 पर, और जो मेन मार्केट प्राइस जो थी, मेन मार्केट प्राइस जो हमारी यहाँ पर है ये MRP, इस पर हमको
20% का छूट दे दिया गया। हमको बना दिया गया चूतिया, ठीक है, हम बन गए बेवकूफ़ और हमको भैया 80% 10% प्रॉफिट पर चीज़ बेच दी गई। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल आप लोग करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, हमको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो देखो इसमें सबसे पहले दिया 10% लाभ अर्जित करता है, 10% का लाभ अर्जित करता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले बताओ प्रॉफिट, पहले तो सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो बताओ चलो देखो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितने का हो रहा है, 10% का, ठीक है। ये चीज़ें इतनी आसान बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें बहुत आसान हैं, ठीक है। कहीं भी आप किसी की भी क्लास पढ़ लो, इतना सिंपल आपको कोई नहीं समझाएगा इतने अच्छे से। ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं, आप लोग बस समझने की देर है। आप लोग अगर इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आप बहुत अच्छा वो करोगे वर्क, ओके। तो चलिए 10% यहाँ पर हो गया हमारा, 10% है, इसको क्या करोगे आप लोग, 10% को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, 10% को क्या लिखोगे, सब फटाफट से बोलिए, फटाफट से बताइए भाई आप लोग, 1/10, इसको क्या लिखेंगे, 1/10। ये कैसे आया, इससे अगर सीखना है आप लोगों को तो आप हमारी पहले की क्लासेस देखिएगा, या फिर रुकिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखो 1/10 है, 1/10 है इंटू 100, काटोगे क्या आएगा, 10%, ठीक है। ये चीज़ें हैं, समझ गए आप लोग। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज करना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें आप लोग को डिस्टर्ब कर सकती हैं आगे चल के, क्योंकि आप सोचोगे कि सर ऐसे ही, ओके। चलिए देखिए इसके बाद क्या है, ये हो गया भाई 10%। 10% का मतलब क्या है कि हमको 10 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 10 पर 1 का प्रॉफिट मतलब टोटल हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल हमारा क्या है, ये 10 रुपया है, ठीक है। 10 पर हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ, ये तो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि नीचे जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस रहती है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद क्या है, क्या करोगे बताओ, फटाफट से बताइए क्या करेंगे आप लोग। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 10 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इसमें 1 प्लस करोगे तो टोटल आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस 10 हो जाएगी और यहाँ पर ये टोटल आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, इसमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो 20% को आप क्या करोगे, 20% को आप क्या कर सकते हो, सोचो क्या करोगे आप, बताओ फटाफट से करके दिखाओ कमेंट बॉक्स में, चलिए बताइए भाई, जल्दी बताइए फटाफट से, देखता हूँ कौन कौन से बच्चे कर पाते हैं। हाँ ओके, तो देखिए टोटल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा, इस पे हम लोग प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं भाई, प्रॉफिट हम लोग कितना कमा रहे हैं, 10% का प्रॉफिट कमा रहे थे ना, 1 हो गया ये, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा हमारा 11 जो क्या है, ये हमारा हो जाएगा इस वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य हो जाएगा, ओके। ये चीज़ें हैं, आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहेंगे, जिससे कि आगे चल के और बेहतरीन चीज़ें बढ़ती रहें, आगे चलती रहें धीरे धीरे, ओके। तो चलिए क्या हो जाएगा आपका अनुपात, भाई बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 10:11, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस और MRP, ठीक है। अंकित मूल्य नहीं होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए आपका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पर होगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा, इसकी सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अंकित मूल्य एक तरह से वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया है और हमारा ये जो आंसर आपका है, आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होंगी, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आ रही हैं। चलिए देखिए, इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ चुके हैं ना, उस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को डराने वाली चीज़ें हैं। एक दुकानदार जो है वो 12.5% की छूट देने पर भी कुछ लोग तो पहले ही देख करके डर के भाग जाएंगे। किस लिए डर के भाग जाएंगे, 12.5% दिया है, इसका मतलब होता क्या है भाई,
तो चलिए परेशान मत होइए, मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। ओके, बस आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिए बस। ओके, देखिए छूट देने पर भी 37.1/2% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कर देंगे भाई, सीधी सी बात है। हमको डायरेक्ट करने आता है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो 12.5%, 12.5 का मतलब क्या हो गया, 1/2%। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कितना होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को अगर सीखनी है तो आप मेरी परसेंटेज की पहली क्लास देखोगे जाकर के, इसी सीरीज़ में सबसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 12 सही 1/2% हो गया, 1/8 हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, 37 सही 1/2% का लाभ होता है। ठीक है, करते क्या है हम लोग, 37 सही 1/2% इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। 12% की छूट, 12.5% की छूट दे रहा है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, इतने पर छूट मिल रही है 1 की, तो ये हो जाएगा 7। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतने % का तभी भी लाभ अर्जित कर ले रहा है, यहाँ पर ये प्रॉफिट हो जा रहा है इतने का, तो क्या हो जाएगा 8 और 3, 8 पे 3 का प्रॉफिट, मतलब 8 3 11। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, इसमें हम लोग क्या करना है, हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात कैसे निकालोगे, देखो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और अनुपाते, यहाँ पर आ जाएगा MRP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और MRP। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, दो चीज़ें आ गई आपकी। उसके बाद देखो क्या करते, क्या हो, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, 7/8, क्योंकि 8 पे ही हम लोग प्रॉफिट मिल रहा था, और उसके बाद अनुपात जैसे है वैसे लगा दोगे, सिंपल। 8 पे 3 का प्रॉफिट मतलब 11, तो 11/11 हो जाएगा क्या, 8। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ का 8 जो है वो अपॉन में है, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में जो चीज़ें होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं अगर सेम चीज़ें हैं तो। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्लियर है आप लोगों को, क्लियर हो रही चीज़ें, अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप लोग फटाफट से नीचे देखिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को क्लासेस हमेशा मिलती रहें, आप लोग हमेशा प्री कोर्स देखते रहो। और मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, SSC CGL CHSL के, MTS के, और भी जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए भी मैं अलग अलग पढ़ाता रहूँगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और हमारा पेड कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अगर चाहें तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए देखिए, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा भाई, कट जाएगा वो, तो हो जाएगा क्या 7, इधर हो जाएगा आपका ये, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई, ये हो जाएगा आपका इनके बीच का अनुपात, ये हो गया आपका आंसर। ओके, बेहतरीन लगा क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा चीज़ें। चलिए देखिए, तो इसमें अगर कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी भी भाई बहन बंधु को डाउट हो, तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, एक बार शेयर करके आ जाइए जल्दी से अपने दोस्तों को किसी भी ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, जिससे कि आपके सभी दोस्त भी जान जाएं कि हाँ यहाँ पर बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं और हम लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन करिए इन चीज़ों को। ओके, तो आगे चलते हैं, अभी हमारा कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ ही गया था, इसीलिए मैंने इसको पहले कराया, उसको बाद में कराया। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को माइंड का यूज़ करना पड़ेगा इसमें, इसलिए माइंड का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखते हैं खलनायक कौन कौन है, पेपर क्लियर कौन कौन करेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाओ, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। तो आप लोग फटाफट से भाई देखिए, जिसने भी अभी तक, चलिए आप लोग कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, जिनको आ रहा है वो करेंगे। ठीक है, करके दिखाएं आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ कुछ सेकंड का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप लोग भाई कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को क्लासेस डेली मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको चला जाए कि हाँ क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप फटाफट से पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे वहाँ पर। ओके, ये चीज़ करना है आपको। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट देने हैं, इधर उधर से ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, जहाँ से भी आपको कुछ भी मटेरियल मिलता है,
आप उन चीज़ों को पढ़िए, उन चीज़ों को करके दिखाइए, उन चीज़ों से सीखिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आप जब उन चीज़ों को करके देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। पढ़ाना अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो आप लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस भी करो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से पढ़ लोगे तो जाके पेपर भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रामबाण नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी स्पीड मेंटेन नहीं होगी और आप लोग पेपर में भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए लगातार, क्लासेस को रोज़ ज्वाइन करिए, रोज़ क्लास चलेगी, रोज़ ज्वाइन करिए, डेली क्लास पढ़ते रहिए आप लोग लगातार। ऐसा नहीं है कि आप लोग बीच में छोड़ के चले जाएं, ठीक है। तो चलिए देखिए भाई कौन कौन आंसर कर दिया है, फटाफट से आप लोग आंसर करें, देखते हैं कौन कौन आंसर कर चुका है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। देखते हैं किसका किसका आंसर सही था। भाई देखिए सबसे पहले चलो इसमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ देता हूँ। एक बुलेट का अंकित मूल्य, इस टाइम भाई बुलेट का मार्केट बहुत हाई फाई हो गया है। पहले जो बुलेट 1.5 लाख की आती थी आज 2.5 लाख की बुलेट आ रही है, ठीक है। तो देखो अंकित मूल्य 2.5 लाख रुपए है। एक डीलर इस पर 10% की छूट देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता है, 8% का प्रॉफिट कमा रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, सोचो। देखो सपोज करिए आप लोग कि ये है हमारी जो ये बुलेट है हमारी 100 रुपये की, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया 10% का डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया। ये हो गई कितने की, अब यहाँ पर 10% डिस्काउंट दोगे भाई, जाहिर सी बात है ये हो जाएगी 90 की, ये हो जाएगी 90 की। अब क्या करोगे, देखो 10% का डिस्काउंट दिया, 90 की हो गई। उसकी छूट के बावजूद, देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता है, 8% का अभी भी मुनाफा कमा रहा है। तो मतलब क्या हो गया भाई, 8% का मुनाफा कमा रहा है, छूट देने के बाद भी वह 8% का मुनाफा कमा रहा है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए, यदि कोई छूट ना दी जाए तो इसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर भाई ये तो आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पे 10% की छूट, यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि 8% का मुनाफा तब भी कमाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8% का मुनाफा कमाने का मतलब क्या हो जाएगा इनका भाई, ये 108% हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 108%। बात समझ में आ रही है, 108% हो गया। दोनों के बीच का गैप कितना है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो इसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। तो देख लेते हैं कि भाई देखो छूट, सपोज करते हैं कि कोई छूट नहीं दी गई है, तो ये हो गया भाई सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर, ठीक है, और कोई छूट नहीं दी गई है, टोटल यही सेलिंग प्राइस है, यही हमारा पे यही मेन प्राइस है हमारा टोटल। तो देखो इससे इसमें कितना का अंतर है, इससे इसमें कितने का अंतर है, 90, 10, 100 और 1, 8, 18। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 18, और देखो किससे बढ़ के जा रहा है, 90 से बढ़ के ही 108 हो रहा है, 90 से बढ़ के ही तो जा रहा है, 90 में कुछ जोड़ोगे तभी तो आगे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 90 कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मुनाफा मतलब कि ये इसको यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं मानेंगे। सेलिंग प्राइस तो यहाँ से ये बन रहा था ना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जब चलेंगे नीचे से तो ये हमारा जो है ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस मान करके करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो उसके बाद क्या करोगे, इसमें इसको परसेंटेज निकालना है भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, अब हो जाएगा क्या 9 दूनी 18, मतलब कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कितना जाएगा भाई, यहाँ पर 20%, ये हो जाएगा आपका 20% आंसर। 20% का हमको टोटल जो भी कितने प्रतिशत का मुनाफा हो रहा है वो हमारा है 20% का हमको मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग सेशन को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को कुछ दिखेगा, उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि वो है क्या, ओके। उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक और हर एक चीज़ का लिंक दिया रहेगा, चैनल का भी लिंक दिया रहेगा, और जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी क्लास चल रही है, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, वहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो क्लास को, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सेशन को यहीं तक रखता हूँ मैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में,
किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग फटाफट से बताइएगा मुझे, और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी यार दोस्तों चाहने वालों में सेशन को एक बार शेयर कर देंगे तो और भी बच्चे हमारे पास आएंगे फ्री कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आज क्लास को यहीं पर रखते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, मैं आशा करता हूँ। ओके, तो जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे क्लास में पूरे क्लास तक बने हुए थे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू।